गया में एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे पूर्णिया से लोकसभा सीट के निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव का जहानाबाद में कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। इस अवसर पर पप्पू यादव ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आचार्य श्री रविशंकर जी का आ रहे हैं गया और उनसे मिलना है। एक आध्यात्मिक चर्चाएं हैं, साथ में कैसे मिलकर के सेवा करना बिहार की। हम लोग बिहार पर काम कर रहे हैं, हम और आचार्य जी रविशंकर जी का स्थान लेकर कई चीज़ें हैं। बिहार मेरा फोकस है भाई। लोग 2025 का चुनाव लड़ रहे हैं, हम अभी 2024 को देख रहे हैं। 25 से 1 साल बाकी है। मुझको लगता है कि अभी भी वक्त है। कांग्रेस को सामने रख करके चुनाव लड़ने की जरूरत है, क्योंकि एक गठबंधन है जो नरेंद्र मोदी जी को सामने रखेगा। दूसरा गठबंधन, जब देश में कांग्रेस के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं और राहुल गांधी जी स्वाभाविक प्राइम मिनिस्टर के दावेदार जिसको दुनिया वाच कर रही है, दुनिया देख रही है। आज देश नहीं, वर्ल्ड के हर लोग उनको देख रहे हैं। दुनिया में उनकी चर्चा है। मोदी जी की चर्चा दुनिया में नहीं है। जमीन से मोदी जी गायब हो गए। बस मोदी जी मीडिया में और कॉरपोरेट के घर में बचे। तो ऐसे समय में बिहार में जो रेस्ट 4 फेज जो बचा है, उसमें हमें अधिक से अधिक सभा राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस के बड़े लीडर, राष्ट्रीय अध्यक्ष की करवानी चाहिए, ताकि एक हम मैसेज दे सके कि हम करना क्या चाहते हैं। तो ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। सर, पूर्णिया में आपको हराने के लिए बड़े भाई एड़ी चोटी कर दी है। अच्छा भैया, एक बात बताइए, ये सब कोई बात है? चलिए, तो सब दल ने एक आदमी को खत्म करने की कोशिश की। सबको पता नहीं एक ही व्यक्ति से इतना नफरत क्यों था। राजनीति में इतनी दुश्मनी होती नहीं। सभी लोग 100 MLA वहाँ कैंप कर गए, MLC MP सब कैंप कर गए, PM भी कैंप किए, CM साहब 3 दिन पद यात्रा किए, और लोग भी 5 दिन होटल में रहे, करोड़ों रुपया बांटे। बस कोई जीते, वहाँ तो कोई दल ही नहीं बचा। एक ही गठबंधन था कि ज्वाइंट मिल करके पप्पू यादव को खत्म करो। कोई जीते, कोई आ रहा। लेकिन हमारा है कि सीधा जो कांग्रेस गठबंधन है उसकी मदद होनी चाहिए। और मैं जरूर चाहूँगा कि जनता इस देश को बचाने के लिए राहुल गांधी जी को किया। अच्छा, इस वक्त एनडीए गठबंधन बिहार में कैसे क्या है? हम ज्योतिष है नहीं, मेरे पास ED CBI है नहीं, अदानी जी अंबानी जी का पैसा है नहीं, और चुनाव आयोग और EVM मशीन है नहीं। लेकिन मैं इतना सच्चाई के साथ कह सकता हूं कि जो 14-19 में मोदी जी की हवा थी वो हवा नहीं है। जमीन पर मोदी जी नहीं है। महिलाओं में सबसे ज्यादा भारी असंतोष है महंगाई को लेकर, किसानों में सबसे ज्यादा असंतोष है, और युवाओं में बढ़ चढ़ के असंतोष है। इतना 10 साल के बाद मोदी जी के प्रति दिलचस्पी खत्म हो गई। हिंदू मुसलमान या राम मंदिर या NRC या जेवर चुरा लेगा या सोना बेच देगा, जो देश को दुनिया में इतने बड़े जगहों पर ले गया, शहादत दी, और देश की तरक्की में कांग्रेस के सबसे बड़ा स्थान रहा। उसके बाद यदि आप ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गाली का कारण बन जाए, और शहीद होने के बाद, शहादत के बाद राजीव गांधी और इंदिरा गांधी को गाली दी जाए, तो मुझे लगता है कि अपनी बात कहने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पास कुछ भी नहीं है। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी और NDA गठबंधन को सरकार बनाने में बहुत मुश्किल होगी, नहीं के बराबर वो बना सकते। सर, कल फिर से आतंकी हमला हुआ। एयरफोर्स के जवान की गाड़ी जा रही थी, उसमें फिर से हमला हुआ। तो क्या लगता है कुछ चुनाव आते आते ये घटनाएं बढ़ जाती हैं? आपको क्या लग रहा है? आपको नहीं लग रहा है कि गेम फिक्स है, मैच फिक्सिंग है? और हमेशा
आप हमारे जवान की इसको शहादत में आप राजनीति में झोंकते हैं, कभी आप आस्था को राजनीति में झोंकते हैं, भगवान को। भगवान तो सबके है ना, ईश्वर अल्लाह सबके हैं, और वो राजनीति नहीं हो सकती। तो हमारे लिए जीवन है, और जीवन को आप राजनीति से नहीं जोड़ सकते। और आज जो घटना घटित हुई है कल, ये क्या है आप हमको बताओ ना। चुनाव के समय ही क्यों, अगले बार भी पुलवामा, फिर ये घटना, ये सब कुछ डाइल्यूट करने के लिए। जब तो देख लिए कि 3 बार जो तीसरा चुनाव हो रहा है वो एंटी मोदी जी और एंटी एनडीए वोट पड़ रहा है। तो मुझे तो साफ दिखता है कि सब कुछ मैच फिक्सिंग है। आप इसको समझ लीजिए, और देश को समझने की जरूरत है। हमारे जवान के शहीदों पर राजनीति करने की इजाजत नेताओं को नहीं मिलनी चाहिए।